दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द डार्क डायरी में। हर रोज नई नई हॉरर स्टोरी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरा नाम मत पूछना, ट्रक ड्राइवर हूँ और जो मैंने देखा वो नाम जानने से ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये कहानी किसी किताब के लिए नहीं सुना रहा, मैं ये कहानी सुना रहा हूँ क्योंकि अगर कभी तुम रात में किसी सुनसान हाईवे पर ट्रक चलाते हुए मुझ जैसा कोई ड्राइवर देखो तो रुकना मत। डैशबोर्ड की घड़ी लाल रंग में जल रही थी। 2:47। हाईवे नंबर 19। दोनों तरफ सिर्फ जंगल, ना ढाबा, ना पेट्रोल पंप, ना इंसान की आहट। मेरे ट्रक की हेडलाइट सड़क को काटती जा रही थी और हर 3-4 सेकंड में कोई न कोई अजीब सी परछाई पेड़ों के बीच खिलती दिख जाती थी। मैं पिछले 14 साल से ट्रक चला रहा हूँ। डर क्या होता है जानता हूँ, पर उस रात डर मेरे साथ ट्रक में बैठा था। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी ठक ठक ठक, जैसे कोई ट्रक के पीछे लकड़ी से मार रहा हो। मैंने साइड मिरर में देखा, पीछे कुछ नहीं। सोचा कोई पत्थर उछल गया होगा, लेकिन फिर ओए ड्राइवर, आवाज़ बहुत धीमी थी, जैसे कोई गला दबा कर बोल रहा हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ गए। मैंने खुद से कहा, भरम है, रात ज़्यादा हो गई है। लेकिन तभी कैबिन के अंदर मेरे बिल्कुल पीछे वाली सीट से सांसों की आवाज़, गरम, भारी, जैसे कोई मेरे गर्दन के पास खड़ा हो। मैंने पीछे नहीं देखा और यही मेरी पहली सही हरकत थी, क्योंकि पुराने ड्राइवर बताते हैं, रात में अगर ट्रक में कोई आवाज़ आए तो पीछे मत देखना। अगर पीछे देखा तो वो बैठ जाएगा। कुछ किलोमीटर आगे सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी। सफ़ेद साड़ी, बाल चेहरे पर बिखरे हुए, नंगे पैर। इस इलाके में आधी रात को कोई इंसान नहीं होता। मैंने ट्रक धीमा किया। वो लड़की अचानक मुस्कुराई और उसकी मुस्कान सामान्य नहीं थी। उसके दांत बहुत ज़्यादा थे। जैसे ही मेरी हेडलाइट उस पर पड़ी, उसका सिर 180 डिग्री में घूम गया। आंखें अब भी मुझे देख रही थी। मैंने एक्सीलेटर फर्श तक दबा दिया। ट्रक चीखा। पीछे मिरर में मैंने देखा, वो लड़की दौड़ नहीं रही थी, वो फिसल रही थी, ज़मीन को बिना छुए। रेडियो अपने आप चालू हो गया। रेडियो बंद था, फिर भी खर खर और एक बूढ़े आदमी की आवाज़, अगर वो पीछे बैठ गई है तो अब सीधे मत देखना। मेरे शरीर से पसीना बहने लगा। मैंने ब्रेक मारा और तभी कैबिन के अंदर मेरे कान के बिल्कुल पास, अब देख ले, उसकी आवाज़ मेरी नहीं थी। मैंने जो देखा वो आज तक मेरे सपनों में आता है। मेरी ही शक्ल, पर आंखें काली, मुंह ज़रूर से ज़्यादा बड़ा, और वो मुस्कुरा रहा था। यहीं से अगली कहानी शुरू होती है। मैं जो समझता था कि मैं ट्रक चला रहा हूँ, वो गलत था। ट्रक मुझे कहीं ले जा रहा था। मैंने जो देखा था वो सपना नहीं था, मेरी ही शक्ल, लेकिन वो मैं नहीं था। उसकी आंखों में सफ़ेदी नहीं थी, सिर्फ काला, गाढ़ा काला, जैसे जल चुकी राख। और वो मुस्कुरा रहा था। मेरे होंठ काँप रहे थे, गला सूख चुका था। मैंने धीरे से पूछा, "तू तू कौन है?" मेरी ही आवाज़ में जवाब आया, "मैं वही हूँ जो हर रात मरता है।" अचानक ट्रक का दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया, धड़ाम की आवाज़ से। मैंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन खुला नहीं। खिड़की का शीशा नीचे करना चाहा, हिला तक नहीं। कैबिन अब ट्रक नहीं लग रहा था, वो ताबूत बन चुका था। मैंने आगे देखा, सड़क खत्म,
जहाँ हाईवे होना चाहिए था वहाँ सिर्फ कोहरा, काला, घना, भारी, और उसी कोहरे के बीच कुछ लटक रहा था। पहला ट्रक पेड़ों से टकराया हुआ, दूसरा ट्रक उल्टा पड़ा हुआ और तीसरा ट्रक पूरा जला हुआ और उसके कैबिन में कंकाल। सब ट्रक ड्राइवर, सबकी आंखों के गड्ढे मेरी तरह। पीछे से आवाज़ आई, हमने भी उसे देखा था। मैंने पलट कर देखा, मेरी पीछे वाली सीट अब खाली नहीं थी। वहाँ 4 लोग बैठे थे, जले हुए, काले, आधे सड़े। उनके कपड़ों पर अब भी ट्रांसपोर्ट कंपनी के नाम लिखे थे। उनमें से एक बोला, 17 साल पहले यहीं एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। मेरे कान बजने लगे। रात थी, ट्रक वाला नशे में था। मेरे सीने में दर्द उठा। लड़की मरी नहीं थी, घसीटती रही, चिल्लाती रही। उसने अपनी गर्दन दिखाई, पूरा कटा हुआ। ये कोई भूतिया कहानी नहीं थी, ये सज़ा थी। वो लड़की आत्मा सिर्फ मारती नहीं थी, वो ड्राइवर को ड्राइवर ही बनाती थी। रेडियो फिर बोला, खर खर, अगर वो तुझे देख गई तो तुम अगले हो। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। वो मेरी शक्ल वाला मेरा बिल्कुल पास आया। उसकी सांस ठंडी थी। याद है 6 महीने पहले जब तूने एक बूढ़े को सड़क पर खड़ा देखा था? मेरा दिमाग घूम गया। तू रुका नहीं। स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। एक मोड़, दूसरा मोड़, वही जगह जहाँ सब ट्रक जले थे। कोहरे में वो लड़की फिर दिखी। इस बार उसका सिर सीधा था, आंखों में आंसू। उसने हाथ उठाया। अगर नहीं रुका तो पीछे बैठे सब चिल्लाने लगे, मत रोक। मेरी ही शक्ल फुसफुसाई, रोक ले या हमारे साथ चल। मैंने ब्रेक मारा, ट्रक चीखा, सब कुछ हिल गया और फिर अंधेरा, पूरा अंधेरा, कोई आवाज़ नहीं। जब होश आया मैं रोड के किनारे था। सुबह हो चुकी थी। ट्रक सुरक्षित खड़ा था। कोई लड़की नहीं, कोई कोहरा नहीं। लेकिन मेरे हाथ जले हुए थे और साइड मिरर में पीछे वाली सीट पर कोई बैठा था। मैं साइड मिरर से नज़र नहीं हटा पा रहा था। पीछे वाली सीट पर कोई बैठा था। वो साफ दिखा नहीं, बस एक काली सी आकृति जो मेरी ही तरह सीधे बैठी थी। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। सुबह थी, सूरज निकल चुका था, पर मेरे शरीर का तापमान अभी भी बर्फ जैसा था। मैंने खुद से कहा, अगर अब पलट कर देखा तो शायद वापस न लौट पाऊँ। इसलिए मैंने नहीं देखा। 20 किलोमीटर बाद एक पुराना ढाबा दिखा। नाम लिखा था लालू टी स्टॉल। मैंने ट्रक रोका। ढाबे वाला मुझे देखते ही अचानक चुप हो गया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तू जिंदा है? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। मैंने कहा, क्या मतलब? वो धीरे से ट्रक के पास आया, पीछे झांका और ज़मीन पर बैठ गया। कल रात तेरा ट्रक यहीं से गुजरा था। मेरे पेट में मरोड़ उठा। लेकिन उस वक्त तेरे ट्रक में कोई ड्राइवर नहीं था। मेरी सांस रुक गई। मैंने ज़ोर से कहा, बकवास मत कर। ढाबे वाले ने कांपते हाथ से अखबार निकाला। पहले पन्ने पर अनजान ट्रक ड्राइवर की जली हुई लाश मिली। तस्वीर में मेरा ट्रक था, लेकिन लाश, वो चेहरा मेरा नहीं था, पर आंखें वो मेरी ही थी। अब तू आधा है। पीछे से आवाज़ आई। मैं नहीं मुड़ा। वो आवाज़ मेरे सिर के अंदर थी। तू पूरी तरह मरा नहीं और पूरी तरह जिंदा भी नहीं। ढाबा वाले ने बताया, हर 2-3 साल में इस ड्राइवर पर एक ट्रक ड्राइवर बच जाता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं जीता। सबकी एक ही आदत। उसने आखिरी बार एक ही बात कही,
रात में पीछे वाली सीट खाली मत समझना। उस रात जब मैंने ब्रेक मारा, लड़की की आत्मा ने मुझे नहीं छोड़ा। उसने मुझे चुना, अब मैं उसका ड्राइवर हूँ। रात के हाईवे पर उन ड्राइवरों को रोकना जो किसी ज़रूरतमंद को देखकर भी नहीं रुकते। अगर वो रुक जाएं तो वो बच जाते हैं, अगर नहीं तो अगला ट्रक जलेगा और पीछे वाली सीट पर एक और मैं बैठता। आज भी जब मैं ट्रक चलाता हूँ, रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और वही आवाज़ आती है, ओए ड्राइवर, अगर तुम ये पढ़ रहे हो और आज रात हाईवे पर ट्रक चला रहे हो, अगर किसी को सड़क के किनारे खड़ा देखो, रुक जाना, चाहे डर लगे, क्योंकि अगर नहीं रुके तो अगली कहानी तुम सुनाओगे।